ओम शांति। आज 28 सितंबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सबको बाप का परिचय दे, सुखदायी बनाओ। देही अभिमानी बनो तो टाइम सफल होता रहेगा, विकर्मों से बचे रहेंगे। सुखदायी बना, देखिए कितनी अच्छी चीज़ है और कितनी दुआएं इससे मिलती हैं। तो सुखदायी बना, जितना हम सुखदायी होंगे उतना हमें दुआएं मिलेंगी। जितने सुखदायी होंगे उतने हम सेफ रहेंगे। जितने हम सुखदायी होंगे उतना अपनी मनसा तो अच्छी रहेगी, लेकिन हम दूसरों के लिए भी खुशहाली लाएंगे और पुण्य कर्मों को जमा करेंगे। प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि को माया ताला लगा देती है, उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? उनके मुख से यही बोल निकलते हैं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। हाँ, क्योंकि मुरली चल रही है ना। कल की भी मुरली में था कि बच्चे जो हैं रूठ जाते हैं, बाबा सावधानी देता है, कुछ शिक्षा देता है तो रूठ जाते हैं। तो उनको ब्रह्मा बाबा भी फिर प्रिय नहीं लगता। ब्रह्मा बाबा की भी इंसल्ट करने में देरी नहीं करते हैं। तो फिर कहेंगे कि हमारा तो शिव बाबा से संबंध है, ज्योति बिंदु से। ठीक है, शिव बाबा से मुरली सुन लो। संग दोष के कारण उनकी मूढ़ बुद्धि हो जाती है। मूढ़ माना डल। सदगुरु का निंदक बन पड़ते हैं। जब कोई कहते हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है तो उन्हें मुरली भी प्रेरणा से सुननी चाहिए। हाँ। प्रेरणा अपने आप सुने। ऐसे निंदक बच्चे ठहर नहीं पाते, उनकी बुद्धि को माया ताला लगा देती है। फिर बाबा ने कहा कि अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो। बाबा ने देही अभिमानी बनाया है। जितना देही अभिमानी बनेंगे, बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तो विकर्मा जीत बनेंगे। देह अभिमानी बनने से विकर्म भस्म नहीं होंगे। ये बाबा ने जो कहा विकर्मा जीत, क्योंकि देही अभिमानी अवस्था में हम सुकर्म करते हैं और देह अभिमानी में हम विकर्म करते हैं। तो बाबा ने ये बोला कि अगर आप देह अभिमान में होंगे तो विकर्म भस्म नहीं होंगे, आपके साधारण कर्म रहेंगे और ही जास्ती विकर्म होते रहेंगे। फिर नतीजा क्या होगा? एक तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा से कोई भी पूछ सकते हैं कि बाबा, अगर इस समय हमारा शरीर छूट जाए तो भविष्य में हम किस गति को पाएंगे? मौत तो सामने खड़ा है। ब्राह्मण कुलभूषण को तो बिल्कुल दुख नहीं आना चाहिए। उनको कहा जाता है महावीर। शास्त्रों में तो स्थूल रूप में बातें ले गए हैं, ये तो ज्ञान की बातें हैं। तुम बच्चे जानते हो, निराकार शिव बाबा ने आत्मा की भी पूरी पहचान दी है कि तुम्हारी आत्मा में क्या क्या पाठ नूंधा हुआ है। आत्मा की पहचान से भावार्थ क्या है? आत्मा की पहचान का अर्थ केवल ये नहीं कि आत्मा ज्योति बिंदु है और उसमें ये गुण हैं, नहीं। आत्मा की पहचान से भावार्थ है कि आत्मा में क्या क्या पार्ट नूंधा हुआ है। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे जानते हो, निराकार शिव बाबा ने आत्मा की भी पूरी पहचान दी कि तुम आत्मा में क्या क्या पाठ नूंदा है। फिर बाबा ने कहा, कलयुग को घोर अंधियारा, सतयुग को घोर सोझरा कहा जाता है। आत्माएं सब काली अर्थात ब्लैकआउट हैं। सतयुग में देवी देवता धर्म की आत्माएं रोशनी में थीं। इस भारत में ही दीपमाला मनाई जाती है। तुम जानते हो, यहाँ हमारी आत्मा घोर अंधियारे में है। बाप घोर सोझरे में ले जाते हैं। आत्माओं को कुछ पता नहीं कि हमने कितने जन्म और कैसे लेते हैं, कितने जन्म और कैसे लेते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाप आकर समझाते हैं
सेल्फ रियलाइजेशन कराते हैं। कोई से पूछो कि आत्मा का बाप कौन है, कोई कहेंगे श्री कृष्ण, कोई कहेंगे महावीर। हम आत्मा है, हमारा बाप निराकार शिव है। एक भी ऐसे कह न सके, न तो रचयिता न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप इसलिए उनको नास्तिक कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम नास्तिक शूद्र थे। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अभी तुम बच्चे जानते हो, पहले तो कोई भी काम के नहीं थे, सब मरे पड़े थे, सब कब्रिस्तान बना हुआ था। अब फिर परिस्तान के मालिक बन रहे हैं। भारत परिस्तान था, अब कब्रिस्तान है। बाप कहते हैं कि अभी तुम सबको बाप का परिचय दे, सुखदायी बनाओ। देही अभिमानी न होने कारण टाइम वेस्ट करते रहते। ये बाबा की बात को हमको थोड़ा सा गहराई से समझना है। बाबा ने कहा जब तक बाप का परिचय नहीं है तब तक सुखदायी बन नहीं सकते हैं। आप जो सुख देने की कोशिश करते हैं, टेम्परेरी चीज़ों को दे दिया, ये कर दिया, उससे सुख नहीं मिलता है। लेकिन सुखदाता से मिलता है। सुखदाता का परिचय ही नहीं होगा तो सुखदायी कैसे बनेंगे। बाबा ने कहा कि देही अभिमानी न होने कारण टाइम वेस्ट करते रहते हैं, घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है। तुम बच्चों को कब दुख नहीं होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा माया का वार अच्छे अच्छे बच्चों पर हो जाता है। कोई तो ऐसे मूर्ख बन जाते हैं, कहते हैं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, परंतु ब्रह्मा के आगे तो ज़रूर आना पड़ेगा। अच्छा, घर में भी जाकर बैठ जाओ, फिर मुरली कैसे सुनेंगे, क्या करेंगे। कहते हैं ये ब्रह्मा भी पुरुषार्थी है, हम भी पुरुषार्थी हैं, पढ़ते तो सब शिव बाबा से हैं, परंतु ब्रह्मा पास आएंगे तब तो सुनेंगे ना। प्रेरणा से सुनकर दिखाओ तो मालूम पड़े। ये तो हो ही नहीं सकता है ना। कैच कर ले मुरली कोई, ऐसा आज दिन तक तो हुआ नहीं है। तुम्हारी है रूहानी यात्रा, मेहनत है। माया किसकी बुद्धि को ताला लगा देती है तो फिर उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम करते हैं। फिर आज बाप दादा के हस्तलिखित पत्रों की कॉपी भी आई है, तो इस प्रकार हम थोड़ा सा उसको ही सुनेंगे। ज्ञान के सागर पतित पावन निराकार शिव भगवानुवाच अपने रथ प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सर्व ब्राह्मण कुल भूषण ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियों प्रति। हे बच्चों, तुमको समझाया गया है कि पतित पावन को पतित दुनिया में आकर पतित शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। वो पतित शरीर कौन सा है? जो पूरे 84 जन्मों का चक्र लगाकर अभी अंतिम जन्म में है। पहला जन्म तो है पावन श्री कृष्ण श्री राधे, स्वयंवर के बाद फिर श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अभी वो देवताओं का धर्म है नहीं, अनेक अधर्म है। अब फिर से बाप आकर वही सतयुगी देवी देवताओं का धर्म स्थापन करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे जो डायरेक्ट ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ कहलाते हैं, आत्मा रूप में आपस में भाई भाई हैं। फिर ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट हो ब्रह्मा की मुख वंशावली तो भाई बहन है जिनको बाबा अडॉप्ट करता है, और जब हम आत्म स्वरूप में तो हम शिववंशी हैं। फिर बाबा ने अपने पत्र में कहा कि बच्चों ने ज्ञान सुना और बाबा कहा तो वर्षा मिलना ही है। एक तो बाप को दूसरा सृष्टि चक्र को याद करना है और तो कोई तकलीफ नहीं। बाप जानते हैं कि बच्चों ने भक्ति मार्ग में बहुत तकलीफ देखी है, अभी और क्या तकलीफ बच्चों को देवें। जितना भक्ति में मेहनत
उतना यहाँ चुप रहना है। जितना योग में रहेंगे उतना विक्रम बाबा कहते हैं कि इतनी मेहनत की है पहले आप लोगों ने, अभी आप लोगों की मेहनत देख करके तो मेरे को तरस आता है, अब मैं और मेहनत क्या दूं, इसलिए मैं सहज रूप से समझाता हूँ। आज बाबा ने वरदान दिया, विश्व कल्याणकारी बन अशांत आत्माओं को शांति का दान देने वाले मास्टर दाता भव। दुनिया में हंगामा हो, झगड़े हो रहे हों, ऐसे अशांति के समय पर आप मास्टर शांति दाता बन औरों को भी शांति दो। घबराओ नहीं, क्योंकि जानते हो जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होना है वो और अच्छा। विकारों के वशीभूत मनुष्य तो लड़ते ही रहेंगे, उनका काम ही ये है, लेकिन आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा मास्टर दाता बन शांति का दान देते रहो, यही आपकी सेवा है। मास्टर दाता बनकर के शांति का दान देते रहना है, क्योंकि सिचुएशंस आपके सामने एडवर्स में आएंगे और आपको हलचल में भी लाएंगे, लेकिन अगर हमको अपना स्वरूप याद रहता है कि मैं हूँ कौन, मास्टर दाता हूँ, तो मैं शांति का दान ही दूंगी ना। स्लोगन है, अपने सर्व प्राप्तियों को सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप उसे SMS करें या WhatsApp करें 8826599309 पर, और इन प्रश्नों को हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।